नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम सब पुनरावृत्ति पाठ में चैप्टर 4 नैतिक शिक्षा अभियान गीत, जैसा कि आप लोग गीत से ही समझ गए हो कि यह गीत क्या है, एक अभियान है। अभियान गीत हम लोग पढ़ेंगे। जैसे बहुत तरह का एक योजना व तरीके से काम करना होता है, अभियान कहलाता है। स्वच्छता अभियान, इसी प्रकार यह गीत है अभियान गीत। स्वामी दयानंद के बताए हुए रास्ते हैं, उस रास्ते पर चलना एक अभियान है, और उस अभियान को गीत के माध्यम से कवि ने हम लोग को जगाने का कोशिश किया है ना। तो यहाँ पर कहता है अभियान गीत। शीर्षक का नाम क्या है? अभियान गीत। ठीक है, अभियान गीत। तो आइए स्टूडेंट्स हम सब पढ़ें, क्या कहते हैं कवि। धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। मिटा दे तू नफरत को यखलख्त दिल से, गले से तू सबको लगाए चला जा, गले से तू सबको लगाए चला जा। कहता है धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। मनुष्य को, मानव को, हम सबों को धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। वैसे रास्ते पर अपनाना है, वैसे रास्ते अपनाना है जो मैं सही रास्ता पर चलूं और दूसरे को भी सही रास्ते पर चलूं। धर्म का लक्षण ही होता है आप अपना भला हो और साथ साथ आपका कल्याण हो और साथ साथ समाज का भला हो, वही धर्म है। जिस काम को करने से अपना भला होता है, समाज का भला होता है, आत्म कल्याण होता है, वही धर्म है। तो धर्म रूपी बांसुरी को बजाना है, अपना कल्याण करना है, समाज का कल्याण करना है। इस तरह से आगे बढ़ता है। जो सोते हैं उनको जगाए चला जा, और जो सत्य के राह पर नहीं चल रहे हैं उनको भी जगाना है, उनको भी सही रास्ता दिखाना है। मिटा दे तू नफरत को यकलख्त दिल से। कहता है हम बहुत तरह के अंदर में नफरत पाल रखे हैं, भेदभाव रख चुके हैं। तो यह नफरत जो है दिल से बिल्कुल तुरंत फौरन हटा देना है ना। वह मन में नफरत नहीं रखना है। नफरत से क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। यदि हम नफरत करेंगे किसी और से तो वह भी मुझसे नफरत करेगा। यदि मैं किसी से प्रेम की भाषा बोलूँगा तो वह भी प्रेम पूर्वक बोलता है, प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। इसलिए कहा है नीतिकारों ने, संस्कृत में एक श्लोक आया है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो क्या कहा कि प्रिय वचन से, प्रिय मधुर व्यवहार से सभी लोग खुश होते हैं, इसलिए हमें वैसा ही करना चाहिए। इसलिए स्टूडेंट्स हम सब वैसे ही काम करेंगे, अंदर से बुराइयां मिटाते चले जाएंगे, है ना। गले से तू सबको लगाया जा, मेल जोल से रहेंगे और हम लोग आपस में लड़े झगड़े नहीं, ऐसा कोशिश करना है। कुकर्मों की कीचड़ में जो फंस रहे हैं, अविद्या अंधेरे में जो धस रहे हैं, उन्हें सत्य पद तू बताए चला जा, धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। तो कुकर्म रूपी कीचड़ में जो फंसे हुए हैं, कुकर्म यानी गलत काम, जिस कर्म को करने से हमें नुकसान ही नुकसान होता है, वैसे कर्म हमें नहीं करना है। तो कुकर्म रूपी जो कीचड़ में फंसे जा रहे हैं, अविद्या यानी अंधेरा में जो धस रहे हैं,
श्री कृष्ण ने गीता में कहा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, यानी ज्ञान के समान, विद्या के समान संसार में कोई पवित्र वस्तु नहीं है। सबसे ज्यादा पवित्र वस्तु है तो वह ज्ञान है। इसलिए अविद्या अंधेरे में जो फंस रहे हैं उसे ज्ञान देना है। उन्हें सत्य पथ तू बताए चला जाए। सत्य के रास्ता क्या है, वह रास्ता बताना है कि यह सत्य का रास्ता है, इस रास्ते को अपनाने से हमें भला होगा, आपका भला होगा, संसार का भला होगा, परिवार का भला होगा, समाज का भला होगा। तो वैसे कामों को मुझे करना है। धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। निराकार प्रभु हैं सभी में समाया। ये प्रभु जो है ईश्वर हैं, उनका कोई आकार नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है, निराकार है ना। आकार सृष्टि की रचना को देखते हुए कोई कलाकार भगवान का रूप दे देता है, तो वैसा कुछ नहीं है। प्रभु निराकार हैं और निराकार प्रभु जो हैं सबके अंदर में वास करते हैं। हमारे अंदर में भी हैं, आपके अंदर में हैं, उनके अंदर में हैं, सभी प्राणियों के अंदर में समाये हुए हैं। इसलिए जब परमात्मा सबके अंदर में वास कर रहे हैं तो घृणा किस बात की, कौन अपना और कौन पराया, सब तो अपने हो जाएंगे। परमात्मा सबके अंदर में वास कर रहे हैं। घृणा फुट मन से मिटाए चला जाए। अंदर में घृणा नहीं रखना है, प्रेम भाव, प्रेम सद्भाव पूर्वक जीना है। यदि घृणा फूट रखेंगे, फूट मतलब आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो दूसरे को बोलने का मौका मिलता है। और दूसरा, यह जो कुटिल प्रवृत्ति के लोग होते हैं उसमें आनंद अनुभव करते हैं। इसलिए हम लोग लड़े झगड़े नहीं, आपस में मिलजुल कर रहे हैं, तो वही में हमें भला है। यदि हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे तो दूसरों को मौका नहीं मिलेगा। अतः न घृणा करना है, न फूट डालना है, आपस में मिलजुल कर रहना है। धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। चुराना नहीं लोभ बस धन किसी का। चुराना, लोभ बस, यदि तुम्हारे अंदर में लोभ आ जाता है, लोभ आ जाने पर परिवार को नहीं पहचान पाता है, मित्र को नहीं पहचान पाता है, यहाँ तक एक परिवार दूसरे परिवार को मार देता है, कत्ल कर देता है, मित्र को धोखा देता है। जहाँ प्रेम भाईचारा सदपरिवार पूरा एक साथ मिलकर भोजन करता था, वही परिवार एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो जाता है। क्यों? कि उसके बीच में लोभ आ जाता है। इसलिए लोभ बस कहता है कि लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ सबसे बड़ा शत्रु है। कहता है कि संसार में 3 नरक के द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्येदम, ये नरक के 3 द्वार बताए गए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया। वह कौन 3 दरवाजे खुले हुए हैं नरक जाने का? 3 दरवाजे में कोई भी दरवाजा अपना ले सकते हो यदि नरक में जाना है। नरक का है, संसार में कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है, वही नरक है। तो वह 3 दरवाजा कौन है? काम है, क्रोध है और लोभ है। काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। यदि नरक का यानी स्वर्ग में रहना है, स्वर्ग क्या है? मेलजोल प्रेम सद्भाव से रहना है, हंसते खेलते रहना है, तो ये 3 दरवाजों को तोड़ देना है। काम क्रोध और लोभ को दूर रखना है, कहता है। इसलिए चुराना नहीं लोभ बस धन किसी का, दुखाना नहीं तुम किसी मन किसी, दुखाना नहीं तुम कभी मन किसी का। किसी को अपने कड़वे वचन से कष्ट नहीं पहुंचाना है ना। यह संदेश घर घर सुनाया चला जा। धर्म बांसुरी तू बजाया चला जा। प्रेम पूर्वक हमें रहना है, प्रेम पूर्वक हमें जीना है। जगत युद्ध की आग में जल रहा है, जगत युद्ध की आग में जल रहा है। आज संसार, जगत मतलब संसार होता है बच्चों, तो संसार जो है आग, युद्ध की आग में, युद्ध रूपी आग में जल रहा है। हम क्यों? क्योंकि एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से फूट डाल करके हम दूरी बनाए हुए हैं। इसलिए और प्रबल चक्र अन्याय का चल रहा है। प्रबल चक्र मतलब पहिया होता है। यह पहिया जो है प्रबल है, जो अन्याय का चल रहा है। यह अन्याय
क्या सही है क्या गलत है देखने वाला कोई आज नहीं रह गया है। तो ऐसे रास्ते पर मुझे नहीं चलना है। कैसे रास्ते पर चलना है? तो हमारा संदेश है, हमारा संदेश का क्या कहता है? मनुर्भवा, सबसे पहले मानव बनो। मानव बनोगे, मानवता सिखाता है, हम एक दूसरे से प्रेम करें, सद्भाव रखें, अच्छे भाव रखें, मनुष्यता का पाठ पढ़ाना है। हम मानव हैं तो मानव ये नहीं कहता है कि आपस में लड़ो झगड़ो। अरे जिंदगी कितनी है, बड़ी लंबी है, जिंदगी कुछ दिनों का है, इसलिए इस संसार में आए हैं तो आपस में मेल जोल पूर्वक रहें। धर्म बास ऋतु बजाए चला। प्रकाशार्थ ग्रामों गली हाट घर में, नगर देश देशांतरों विश्व भर में, दयानंद की जय मनाए चला जा, धर्म बास ऋतु बजाए चला जा। क्या कहा? प्रकाश के लिए, प्रकाश के लिए, उजाला के लिए। चूंकि अंधेरा जहाँ होता है, अज्ञान जहाँ रहता है, वहाँ पर बुराइयाँ बहुत तेजी से पनपती है। इसलिए हमें ज्ञान फैलाना है, उजाला फैलाना है। और इसके लिए हमें कहाँ कहाँ जाना है? कभी कहता है गाँव में जाओ, गलियों में जाओ, बाजार में जाओ, घर में जाओ, घर में, नगर में, देश में, देश के बाहर, पूरे विश्व में यह दयानंद का संदेश है। वह संदेश, उनका जो उद्देश्य था, जो आजीवन उन्होंने जीवन भर क्या किया? सत्य का रास्ता बताया, वेद के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया, आर्य समाज के नियम बनाया। तो वैसे ही हमें उस रास्ते, दयानंद के बताए हुए रास्ते पर चलना है, और हम भी चलें और दूसरों को भी उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते रहें। आइए स्टूडेंट्स, इसमें 3 क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चन को एक बार देख लें। कहता है लोगों को कुकर्मों से बचाने और अविद्या से हटाने के लिए क्या करना आवश्यक है? कुकर्म से बचने के लिए क्या करना होगा? सत्य पथ पर चलना होगा, सत्य मार्ग पर चलना होगा, और अविद्या हटाने के लिए धर्म के रास्ते पर चलना होगा। ठीक है, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना आवश्यक होगा। क्या समझ जाने पर आपस की फूट और घृणा दूर हो सकती है? दूसरा क्वेश्चन है। तो कहता है निराकार प्रभु है, सभी में समाया, सभी फिर हैं अपने न कोई पर आया, घृणा फूट मन से मिटाया चले जा, धर्म बांसुरी तुझ जा। तो क्या समझ जाने से? तो क्योंकि निराकार प्रभु सबके अंदर में वास करते हैं, तो सब तो अपने हो जाते हैं, इसलिए प्रभु सब में है, सबके अंदर में है। यह समझ जाने पर आपस की फूट और घृणा दूर हो जाएगी। युद्ध और अन्याय से बचने के लिए सिखाना आवश्यक क्या है? क्या आवश्यक है? तो कहता है कि युद्ध और अन्याय से बचने के लिए मानवता का पाठ पढ़ाना है, मनुष्यता का पाठ पढ़ाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज आप लोग को मैं बताया अभियान गीत बहुत अच्छा ही चैप्टर है, अच्छे भाव हैं, और इस भाव को अपने मन में समाहित करना है, अपने विचार में समाहित करना है, अपने उस रास्ते पर चलना है, और साथ साथ दूसरों को भी उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना है। जैसा कवि ने कहा है, इस संदेश को फैलाना भी है पूरे विश्व, यानी घर से प्रारंभ करते हुए गली बाजार हाट देश देशांतर में फैलाना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।